सभी संविधान की पाठशाला के दर्शकों को आपके मित्र राजकुमार का जय हिंद। साथियों, आज हम संविधान का आर्टिकल 19 आपको पढ़ाने वाले हैं, जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें जो भी भारत के अंदर नागरिक है साथियों, उस नागरिकों को हर चीज की स्वतंत्रता है। बोलने की, चालने की, कहीं घूमने की, या भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर 28-29 जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य में जाने की। इसके अंदर 6 क्लॉज आते हैं साथियों आर्टिकल 19 के अंदर। ये हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स, जिस राइट्स को कोई नहीं काट सकता साथियों। तो आइए आपको स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में समझाते हैं साथियों। यह है आर्टिकल 19। ये भारत के सभी नागरिकों के लिए, जितने भी भारत के अंदर हमारे नागरिक हैं, जो भी भारत की नागरिकता जिसको प्राप्त है, उनको ये सारे अधिकार, जितने आपको ये दिख रहे हैं, सारे अधिकार आर्टिकल 19 आपको देता है। जिसमें पहला क्लॉज क्या बोलता है? का वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता का क्या मतलब है साथियों? वाक स्वतंत्रता का मतलब है बोलने की स्वतंत्रता। आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी विचार प्रकट कर सकते हैं, किसी से बात विवाद कर सकते हैं, किसी को कुछ भी आप बोल सकते हैं, मगर वो वर्ड संवैधानिक होना चाहिए। किसी को गाली गलौज नहीं दे सकते। सभ्यता से अपनी गरिमा में आकर किसी भी आदमी से कोई भी बात आप कर सकते हैं, अपने मन की कोई भी बात कह सकते हैं। किसी के खिलाफ आप वो कर सकते हैं, उसकी बातों से आप सहमत नहीं है तो आप तर्क वितर्क से उसके साथ बहस कर सकते हैं। और बोलने का अधिकार का मतलब है आपको सब अधिकार हमारा संविधान देता है, बोलने का अधिकार। और दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसी भी आदमी को हर चीज की भारत के अंदर, जो भी नागरिक है वो भारत के अंदर स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब साथियों आजादी का, जो 1947 में देश आजाद हुआ, वो आजादी का मतलब ही हमारा ये है कि हर चीज से आजादी। ये नहीं है कि खाली देश में आजादी, हमें बोलने की आजादी, हम जो हमारा मन चाहे नागरिकों का वो हम देश के अंदर कर सकते हैं। देश में कहीं भी हम घूम सकते हैं। उसके लिए कोई हमें भारत में घूमने के लिए वीजा नहीं चाहिए होता ना। तो ऐसे ही साथियों ये हमें एक आजादी है, हर चीज की आजादी है हम लोगों को। भारत के अंदर हम किसी से भी बोल चाल सकते हैं, किसी से भी हम कोई अभिव्यक्ति की मतलब आजादी का ये मतलब होता साथियों कि हम पूरी तरह से पूर्ण रूप से आजाद हैं अपने मन से स्वतंत्र फैसले लेने के लिए। इसका खाक लोग बोलता है शांतिपूर्ण व निरायुद्ध सम्मेलन का। हम जैसे साथियों भारत के अंदर लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक प्रणाली है और जो संविधान से चलता है भारत हमारा 1950 के बाद। इसमें हम अगर सरकारें या कोई संस्था हम लोगों के लिए कोई ऐसा कानून बनाती है, सब संस्था या सरकार जो कि हम लोगों के लिए सही नहीं, जो जनता को लगता है कि ये इसका हमें विरोध करना चाहिए, तो हम शांतिपूर्ण व निरायुक्त सम्मेलन, हम शांतिपूर्ण उसका विरोध कर सकते हैं। और किसी भी जगह पे, अभी तो हमें भारत के अंदर तो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे सम्मेलन करने के लिए हमको एक वो जगह दे रखी है, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्यादा ही जनसंख्या हो, आप अगर अकेले भी हैं तो भी आप वहां बैठ के आप आंदोलन कर सकते हैं और सरकार को चेतना समझा सकते हैं या सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं कि हम इस चीज का विरोध करें। तीसरा गा आता है साथियों संगम या संघ बनाने का। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत से भारत के अंदर बहुत से संगठन हैं, बहुत से संघ बने हुए हैं। तो ये अधिकार कहां से मिलते हैं साथियों? ये हमको हमारा भारत का संविधान, ये अधिकार हमें हमारा भारत का संविधान देता है, जिसमें आर्टिकल 19 संगम या संघ बनाने का मतलब हम एक
कोई संस्था बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, या कोई संघ बना सकते हैं। आज भी आप देखेंगे तो भारत के अंदर कितने ही हमारे संगठन बने हुए हैं, तरह तरह के बहुजन संगठन तो बहुत है, और दूसरे भी धार्मिक भी हैं, धार्मिक संगठन भी है, हिंदुवादी संगठन है। तो ये सब साथियों इसलिए होता है कि हम लोगों को ये संविधान, हमारा संविधान, भारत का संविधान, ये संघ या संगठन बनाने का हमें अधिकार देता है। है भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब भारत के जितने भी 28-29 राज्य हैं, भारत के सभी जगह राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, मतलब हम कहीं भी साथी है, भारत के किसी भी कोने में हम आ जा सकते हैं। उसके लिए हमें ना सरकार से कोई परमिशन लेनी है, हमें किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जैसे भारत के नागरिक, जहां हम रह रहे हैं, अभी हम दिल्ली में हैं, तो हम दिल्ली के भी नागरिक हैं, और पूरे भारत के, दिल्ली के तो नागरिक हैं ही हम, दिल्ली में तो हमें नागरिकता प्राप्त है, पर ये नागरिकता हमें पूरे भारत के लिए प्राप्त है साथियों। जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि आप बिहार से आके दिल्ली, दिल्ली से आके कहीं और या किसी दूसरे राज्य से, आपने देखा होगा कि हमारे सबके पूर्वज क्या, उन लोगों ने जैसे ही देश आजाद हुआ तो गांव देहातों को छोड़ छोड़ के, गांवों में तो कोई काम धंधा था नहीं था, गांवों से छोड़ छोड़ के सब ने स्ट्रगल करके अपना दिल्ली में आके, कुछ दूसरे बड़े शहरों में जाके लोगों ने अपने अपने काम धंधे अपने सेटल करे, किन्होंने नौकरियां पकड़ी, कितनों ने कैसे कैसे सेटल होके वो लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, और अच्छा उनका स्वास्थ्य, हर चीज बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरह से वो कर पा रहे हैं। तो ये सब साथियों, हमें जब ये अधिकार मिला पूरे भारत में भ्रमण करने का, संचरण करने का, तो उस अधिकार के जो हमें आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी नागरिकों के लिए साथियों, ये सारे के सारे अधिकार जो है ये सभी नागरिकों को प्राप्त है। और हम इसलिए आपको अपनी भाषा में समझाना चाहते हैं कि हमारे लोगों को ये नहीं पता, लोग दूसरे शहरों में जाते तो बड़े दबे दबे उसमें रहते हैं। नहीं, आप साथियों हर जगह के लिए स्वतंत्र हैं, और वहां आप जाके पुलिस प्रशासन किस लिए होता साथियों, जो भी वहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किस लिए होते हैं, वो हमारे टैक्स से, हम अपने टैक्स का जो एक एक पैसा जो हम सारी चीजें अपने लिए खरीदते हैं, वो सारा हम अपनी सरकार को देते हैं। टैक्स किस लिए? इसीलिए टैक्स हमें दिया जाता है कि हमें उससे सुख सुविधाएं मिले। ये जो जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, सब ये हम लोगों के लिए काम करते हैं। दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, या भारत के किसी भी कोने की पुलिस प्रशासन है, वो सब जनता के लिए काम करते हैं। कुछ मानसिक रोगी ऐसे होते हैं साथियों, वो उनको मैं मानसिक रोगी कहूंगा, जो अपनी ड्यूटी को छोड़ के पैसे कमाने के पीछे लग जाते हैं, पर सारे लोग ऐसे नहीं है। वर्दी की भारत के नागरिक बहुत सैल्यूट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर कोई डंडा भी चला देते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी, या पिटाई भी कर देते हैं लोगों की, कुछ होगी उनको नहीं समझ में आता, फिर भी जो नागरिक हैं वो उनके ऊपर कुछ वो नहीं करते साथी। इसलिए नहीं करते कि वो लोग वर्दी की बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि वर्दी इससे बनती है संविधान से। पांचवा है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बस जाने, मतलब आप भारत के किसी भी 28-29 जितने भी राज्य होंगे भारत के, कहीं भी आप आ जा सकते हैं, कहीं भी आप अपनी भाषा को समझाना चाहें तो समझा सकते हैं, और वहां बस भी सकते हैं। इसी अधिकार के कारण लोग बिहार से आके दिल्ली में बसे, कुछ कैलकाटा में बसे, जो भी महानगर है उनमें सब में जाके लोग बसे, अपना काम धंधा शुरू किया, अपने परिवार के लिए उन लोगों ने अच्छे से अच्छा जीवन देने के लिए कोशिश किया। इसी अधिकार के भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बस जाने और निवास करने का आप वहां अपना घर, जमीन खरीद के घर बना सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, स्वास्थ्य दे सकते हैं। तो ये सब साथियों ये हमारे अधिकारों में लिखा है, जो हमारे भारत के संविधान के अंदर सब अधिकार नागरिकों के लिए। मगर यही है कि नागरिक इनको अधिकारों को समझता नहीं है। छा बोलता है साथियों, कोई वृत्ति, आजीविका, कोई भी तरीके से भारत का नागरिक, कोई भी नागरिक किसी भी तरीके से अपनी आजीविका कहीं से भी अपनी आजीविका, व्यापार
अपना व्यापार कर सकता है, अपना जीवन जीने का कोई भी साधन जो उसको अच्छा लगे, जो उसको जिससे वो संतुष्ट है, उसको उस व्यापार को अपना सकता है, कारोबार कर सकता है, और जो उसका मन करता है। साथियों, पैसे कमाने की बहुत सी वो होती है, आदमी वो सारे काम कर सकता है। ये सब काम केवल संविधान से के उसमें कर सकता है। साथियों, ये हमारा संविधान बोलता है। इस भारत के संविधान को साथियों, ये सारे अधिकार, ये सब अधिकार जितने हमें भारत का संविधान देता है, और इस संविधान को अपने ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने बच्चों तक साथियों संविधान को जरूर पढ़ाएं। ये संविधान, क्योंकि 1950 से पहले हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को घर बनाने का अधिकार नहीं था, हम लोगों के तरह तरह की कुरीतियां हम लोगों के ऊपर, भारत के मूल निवासियों के ऊपर लादी हुई थी। तो ये बाबा साहब ने 1950 में वो सब कुछ पीछे का सब खत्म करके, शून्य करके, साथियों फिर भी लोगों के माइंड में आज भी वही सब कुछ चल रहा है। ये जिससे भारत चलता है, पूरा भारत चलता है, पूरा प्रशासनिक, पूरा लोकतांत्रिक भारत चलता है, इसको कोई समझने को तैयार नहीं है, और कोई इससे पढ़ने को तैयार नहीं है। साथियों, पढ़ने का मतलब स्कूलों में हम लोगों को इतना नहीं पढ़ाएंगे। तो आप लोगों से, सबसे मैं बस मेरी इतनी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि साथियों, मेरी संविधान की पाठशाला को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, अपने समाज तक पहुंचाएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने साथियों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाएं। क्योंकि इस वीडियो में साथियों आपको जो जानकारियां मिलेंगी वो दूसरे चैनल पर आपकी भाषा में वो कभी नहीं मिलेंगी। बस साथियों, हम यही चाहते हैं कि हमारा समाज ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की ओर बढ़े, और ये संवैधानिक जीवन जीने की वो कोशिश करे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।